नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन लाइव और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो कि चौंका देने वाली है, चौंका देने वाली खबर है। क्योंकि इस खबर को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि अभी भी इस देश में मोहब्बत ज़िंदा है, अभी भी इस देश की वो तहज़ीब ज़िंदा है जो कि नसों में खून की तरह दौड़ती है। इस देश के कुछ लोग धर्म का ठेका उठाकर, धर्म के ठेकेदार बनकर इस देश की सभ्यता को, इस देश की इंसानियत को, मोहब्बत को, यहाँ के कल्चर को बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ नफ़रत का बीज उगाया जा रहा है और नफ़रत की ऐसी हवा चलाई जा रही है जिसमें बच्चा बच्चा रेडिकलाइज़ हो रहा है, बच्चे बच्चे के अंदर नफ़रत भरा जा रहा है। मगर असलियत अगर हम आपको बता दें तो ना ही हिंदू खतरे में है, ना ही मुसलमान खतरे में है। खतरे में हमारे देश की तहज़ीब है, ये हिंदुस्तान खतरे में है। कहीं अगर मुसलमान बच्चियां हिजाब पहन लेती हैं, किसी स्कूल में अगर मुसलमान बच्चे नमाज़ पढ़ लेते हैं, या सड़कों पर कहीं गुज़रते हुए कोई मुसलमान नमाज़ पढ़ते हुए दिख जाता है, या फिर अगर मुसलमान औरतें बुरखे में दिख जाती हैं तो हिंदू खतरे में हो जाता है, हिंदू खतरे में ये कहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चौंका देने वाली खबर बताएंगे जिसके बाद इस्लाम खतरे में नहीं आया। केरला के 2 मुसलमान बच्चों ने, मोहम्मद बासित और मोहम्मद जाबिर, इन दोनों बच्चों ने रामायण कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें 1000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके थे, जिसमें 1000 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। मगर चौंका देने वाली बात यह है कि ये दोनों मुसलमान बच्चे हैं, दोनों टोपी भी पहनते हैं, कुर्ता भी पहनते हैं और हाफिज़ कुरान भी बनने की तैयारी कर रहे हैं। और ये दोनों इस्लामिक एंड आर्ट्स कॉलेज वाराणसी के पढ़ने वाले भी हैं। लेकिन इन्होंने भगवत गीता, इन्होंने रामायण की कंपटीशन में पार्ट लिया। और चौंका देने वाली बात ये है कि 5 विजेता चुने गए उन 1000 पार्टिसिपेंट्स में से, और 5 में से ये 2 मुसलमान बच्चे आए, इसमें विजेता में आए। इन 2 मुसलमान बच्चों का नाम उन 5 विजेताओं में आया है और इन्हें रामायण के कई श्लोक याद हैं, मुठ ज़बानी याद है। तो इस चीज़ के बाद इस्लाम तो कहीं ख़तरे में नहीं आया, किसी ने ये नहीं कहा कि इस्लाम ख़तरे में है। ये नफ़रत के बीज उगाने वाले, ये नफ़रत के बीज और नफ़रत की कलियां, नफ़रत के कांटे ठोकने वाले लोग सिर्फ कहते हैं हिंदू खतरे में है और मुसलमान खतरे में है। असल में ये देश खतरे में है और हम सबको ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की धर्म की किताब पढ़ें। और जब तक हम एक दूसरे के धर्म की किताब को नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं जान पाएंगे कि कौन सा धर्म क्या कहता है। हर धर्म इंसानियत का सबक सिखाता है अपने अपने तरीके से। मगर अगर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मानते रह जाएंगे आप, तो आपके अंदर एक जानवर पैदा हो जाएगा। आपकी इंसानियत को मार कर, आपकी इंसानियत का गला घोंट कर ये नफ़रतबाज लोग आपको जानवर में तब्दील कर देंगे। और ये नफ़रत कहीं नहीं जाएगी, ये नफ़रत आप ही के पास लौट कर आएगी, आपसे आपके बच्चों में जाएगी, उसके बाद ये आप ही के पास लौट कर आएगी ये नफ़रत। क्योंकि ये देश आपके बाद आपके बच्चों का है, ये देश आपके बाद आपके बच्चों का है। तो अपने बच्चों का भविष्य बनाएं, इस नफ़रत को यहाँ से उखाड़ फेंकें। इस